कभी मैंने अपनी गुफ्तगू में अपने सफर का तज़किरा नहीं किया, वरना मुसाफिर हो और हादसे ना हो, ये तो होता ही नहीं है। और हम रातों दिन के यूं समझे भटकने वाले लोग, हम दिनों से ज्यादा रातों में भटकते हैं। ये सच्ची बात है, मगर हम क्यों जिक्र नहीं करते? मेरा दिल ये कहता है, शिकायत किस बात की करनी। ये जो कुर्सी मिली है ना, ये उस महबूब के सदक़े में मिली है जो हमारे हिस्से की मुसीबतें ताइफ में उठा के चला गया है। क्या बात है। ये जो जुब्बा कुब्बा, ये इज्जतें, ये शोहरतें जो मिली है ना, ये उनके सदक़े में मिली है कि जिन्होंने हमारे हिस्से के पत्थर चुन लिए, हमारी राहों के कांटे तो उन्होंने उठा लिए। अब हम उनके नाम पे टुकड़े तोड़ने वाले लोग, हम किस मुसीबत का जिक्र करते हैं? खुदारा अगर उलझन आ भी जाए ना, तो कभी शिकवा न करना, कभी शिकायत दुनिया वालों से ना करना, क्योंकि ये सुन भी लें तो कोई हल नहीं दे सकते। अगर आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आ जाए, तो फिर रात को मुसल्ला बिछाओ और अपने रब को रो के दिखाओ। वो ऐसा मददगार है कि जो उसे रो के दिखाता है वो उसकी सुनता है, और वो उसके राज किसी दूसरे को नहीं बताया करता है। कमी हमारी सबसे बड़ी है कि जहां रोना था वहां रोए नहीं, जहां मांगना था वहां मांगे ही नहीं। अपने रब से रिश्ते मजबूत करें। अलमिया है, पूछा गया जब दिल काले हो जाए तो क्या किया जाए, तो बताया कि जब दिल काले हो जाए तो कुरान पढ़ा करो, कि अल्लाह कुरान की तिलावत के सदक़े में दिलों के जंग मिटा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल सख्त हो जाए तो यतीमों के सर पे हाथ रखा करो, कि इससे दिल नर्म हो जाया करते। और आज दोनों ही चीजें नहीं, दोनों ही चीजें नहीं। ये 10 कुरान वाले बैठे हुए मेरे सामने, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, जो अहले दिल बैठे होंगे ना, वो इन्हें देख के सोचते होंगे काश इसी जमात में एक मेरा बेटा भी बैठा होता। क्या बात है हज़रत। उनका भी ख्याल होगा काश इन कुरान वालों में एक मेरा बेटा भी होता, आज उसके सर पे भी दस्तार रखी जाती, आज वो भी हाफिज कुरान का लक़ब लेके इस मिंबर से उठता। मगर याद रखिए, ये दौलतें सबको नहीं मिलती हैं, ये दौलतें उनको मिलती हैं जिनसे खुदा भी राजी होता है, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी होता है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे अलीमी साहब ने की थी, और बड़ा आगाह किया था हमारी कौम को कि ख्याल करें, ख्याल करें, उलमा का एहतराम बड़ा जरूरी है। ये 10 हाफिज कुरान बैठे हुए हैं, इस इदारे ने 10 हाफिज कुरान अता किए। माशाअल्लाह, बड़ी दूर खड़े, मसला क्या करे साहब? आज तो आप लोगों की मेहनतों का फल है ना। जी हाँ, हाँ, आज तो किसी और को मेहनत। आज तशरीफ रखिए आप, आपके हिस्से का काम ये कौम करेगी आज। जी हाँ, आप आ जाइए। क्या बात है। ये भी एक अजीब मसला है। अगर दस्तारबंदी का जलसा होता है ना, तो जो पढ़ाने वाला होता है उसका नाम बड़े कोने में खड़ा होता है। जो 1 घंटे के लिए आता है ना, उसका नाम बड़ा मोटा डाल दिया जाता है। चलो आप कहेंगे कि ये जवाब का पहलू आप तलाश कर लेंगे कि उसको इसलिए जली हरूफ में लिखा जाता है कि लोग पहचान ले कि आ कौन रहा है, बस ना। तो मैं कहता हूं उसको हमसे ज्यादा इज्जतें दो जिसने 10 साल दरसगाह में बैठ करके पढ़ा के कुरान वालों के सीनों में कुरान उतारा है। उसका नाम भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसका नाम सबसे छोटा कर देते हैं। पढ़ाने वाले का नाम बड़ा होना चाहिए, उसकी मेहनतें लगी होती हैं, और इनकी मेहनतों का समरा है जो हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। सही है कि नहीं ये बात? सही है ना, वरना ऐसी कोई चारपाई हमीरपुर में नहीं बनी है कि जिस पर रात को सुलाया जाए और सुबह में पूरा हाफिज तैयार मिल जाए। क्या बात है कोई ऐसा बिस्तर? ऐसा कोई बिस्तर नहीं है कि जिसमें एक रात में हाफिज कुरान बना दिया जाता हो। मैंने एक जुमला बोला, मैंने कहा था कि उन्हीं की नस्लों में कुरान वाले पैदा होते हैं जिनसे खुदा भी राजी होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता है। ये ख्याल कीजिए, कई बार ना पैसे वाले होते हैं और इल्म वालों को इज्जत नहीं देते। आप ना
आप आज जज बन के बैठिए, वकालत मैं करूंगा, मामला इस जमात का है, फैसला आपको करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। बात है हजरत, बहुत अच्छा है, वाह। अगर मैं कहूं कि ये सही ये गलत है तो आप कहोगे ये आपकी जमात है, मैं कहूंगा ये मेरी जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात है, ये हुजूर की जमात है। और ये सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, और आज नहीं कल भी देखेगी, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है। जी, अब एक बात एक बार कह के खत्म नहीं होती, फिर वो चलती रहती है। तवज्जो है सारे लोगों को, तवज्जो है, राजी है सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना? यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अगर मैं मदरसों की बात करूं तो मदरसे वो दीन का अजीम किला है कि जो आज मजहब इस्लाम का परचम संभाले हुए हैं। मैं बहुत नपी तुली बात कह के गुफ्तगू को मुख्तसर रखूंगा। ये इदारे हमारे मजहब इस्लाम के परचम को संभाले हुए हैं। मैं तो कहता हूं मिंबर से लेकर नीचे तक एक बंदा ऐसा नहीं दिखा सकते जिस पे किसी मदरसे का एहसान ना हो। जी, क्या बात। आप अगर कहते हैं मैं IAS हूं, IPS हूं, मैं MBBS हूं, मैं कभी मदरसे में नहीं गया, तो अगर आपको कलमा आता है ना तो वो किसी मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद ने याद कराया होगा। अगर आपको नमाज पढ़ने का हुनर आता है तो किसी टूटी चटाई पे बैठ करके एक 5 रुपए वाली टोपी लगाने वाले बंदे ने याद करा दी होगी सारी नमाजें और सारे तरीके। इसलिए हर बंदे पे मदरसे का एहसास है। माँ के पेट से हम में से कोई कलमा सीख के पैदा, बोले कलमा सीख के पैदा, बोलना पड़ेगा, ये ढाटा खोल भाई। हाँ, माँ के पेट से कोई कलमा सीख के पैदा नहीं होता, ये इन्हीं मदरसों की देन है। अगर जो टोपी आप या मैंने लगा के रखी है ना, तो ये मदरसे की इनायत है, ये मदरसे की मेहरबानी है। और आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई इमारत है तो वो मदरसों की इमारत है। जी, सबसे कमजोर हर एतबार से, जिसकी कहीं नहीं चलती है तो वो मदरसों में चला लेता है। बड़ा कम वक्त गुजरा है कोरोना को, अभी जी, कितने साल बीत गए? 5 भूल गए? बोल दो कहीं दोबारा ना आ जाए। 6 साल 6 साल में चल जाएगा। कितने साल हो गए? 5 साल पूरे हो चुके। कितने? 5 साल। सच्ची बताऊं ना तो इस 5 साल में जो दीनी तालीम में रुकावट आई है ना, वो आने वाले 50 साल तक पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, जी सच है, ये सच है। ये वो कड़वी सच्चाई है। हजम करें और बर्दाश्त करें, खाली वाह वाह के लिए ना बैठिएगा। मैं बेजा तारीफ करके फ्री की जन्नत नहीं बांट सकता हूँ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, तो ये 5 सालों के अंदर बड़ी रुकावट आई। मैं सलाम करता हूं कारी मुबारक साहब को और इनके पूरे स्टाफ को और उन अफराद को जिन्होंने इस इदारे के कंधे से कंधा लगा के यह ऐलान किया है कि यहाँ पर मेहनतें करना उलमा का काम है और इंतजाम करना गुलाम मुस्तफा का काम है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग जिन्होंने इसका ताउन किया। और ऐसे माहौल में 10 हाफिज कुरान, जबकि एक पाखंडी बैठ के कहता है कि मैं कुरान मिटाऊंगा, दूसरा पाखंडी कहता मैं इस्लाम मिटाऊंगा। इनको आईना देख लेना चाहिए। तुम्हारे जैसे नहीं, तुमसे बड़े बड़े तुम्हारे बाप आए और कुरान का एक नुक्ता ना मिटा सके। पारे और आयतें और पूरा कुरान, ये तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसके एक ज़ेरो ज़बर में भी हरकत कर सको। क्या बात है। ऐसे माहौल में 10 हाफिज कुरान तैयार करना बड़ी बात है। हम सलाम करते हैं उलमा की जमात को, ऐसे मेहनती लोगों को कि जो इतनी मेहनत करते हैं कि दिनों रात मेहनत करके कौम को हाफिज कुरान देते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब इतनी मेहनत से पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों को हमारी कौम के टके टके पे उछलने वाले लोग, जरा सी दौलत के नशे में डूब के मर जाने वाले लोग एक मुल्ला जी कह करके आवाज देते हैं।
एक हाफिज जी कह करके यूं अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं कि ऐसा लगता है कि इनका ताल्लुक ही नहीं है कुरान वालों से, जबकि सच्ची बात यह है कि माँ के पेट से लेकर के कब्र जाने तक कुरान वालों की जरूरत पड़ती है हर इंसान को। ये कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। क्या बात है हजरत, वाह। अल्लाह करे ये कभी हमारे अंदर ऐब पैदा ना हो, लेकिन जिन्हों के लोगों के अंदर ये ऐब है ना, बड़ा दुख होता है उनसे। हम लोग भी जाने अनजाने में कहीं कहीं तौहीन कर जाते हैं। आप कहेंगे मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, ये मौलवी ऐसी बात कर रहा है। मैंने देखा जो 10,000 रुपए चंदा देता है ना मदरसे को, या 50,000 या 1 लाख दे, वो यूं पैर पे पैर रख के मौलवी से बात करता, हाँ भाई हमने पिछले साल 10,000 दिए थे, उसका क्या बना। ऐसे ये स्टाइल होता है। अगर तुझे गुरूर है ना दौलत पे तो सुन, कब्रिस्तान चल, मैं लेके चलूं, पूछ कब्रों से कहो क्या हाल है, तो फटे कफन आवाज दे के कहेंगे हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस लहजे में जब कुरान वालों से बात की जाती है ना, तो सुनो, फिर बरकतें नहीं आती, फिर जहमतें आ जाया, उलझने आ जाया करती हैं। हम ये इज्जत कुरान वालों को देते हैं, हमारी नजर में यह एहतराम कुरान वालों का है, और फिर कहते हैं मुसलमान परेशान है। मैं दावे के साथ कहता हूं, कुरान से सच्चा इश्क कर लो, सच्चा प्यार कुरान से कर लो। अगर आप पढ़ भी नहीं सकते हो तो कुरान को देख तो सकते हो ना। तुम्हारी अलमारियों में रखा हुआ कुरान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जुज़दान में बंधा हुआ कुरान तुम्हारी राह देख रहा है। क्या कभी मुझे भी खोल के देख, कभी मुझे भी छू, कभी मुझे भी सीने से लगा। अगर आप पढ़ना भी नहीं जानते हो ना, तो सुबह निकला करो तो कुरान चूम के घर से निकला करो, कुरान देख के घर से निकला करो। लेकिन क्या करें, हमने तो कुरान को सिर्फ 40वें में पढ़ी जाने वाली किताब समझ रखा है। ये कड़वी हकीकत है। आज के दौर में अगर फजर में किसी घर से कुरान की आवाज आ जाए ना, तो दो तरफ ख्याल जाता है, दो तरफ। या तो ख्याल में आता है कि शायद कोई मर गया है इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है, या फिर ये ख्याल आता है कि शायद किसी आमिल ने ये बता दिया है कि ये आयतें पढ़नी है, इससे जिन्नात भाग जाए। ये हमारे घर की कुरान की तिलावत का हाल है। कितने घरों में तिलावत होती है आज कुरान की, क्या बात कही यार। कितने लोग पढ़ने वाले हैं आज कुरान को, कितने लोगों का ताल्लुक आज कुरान से मजबूत है, मुझे बताया जाए। जब मैयतों पे पढ़ने के लिए कुरान उठा के लाया जाता है तो क्या कुरान पूछता नहीं होगा कि जब जिंदा था तब मुझे भूल गया था, अब मरने के बाद तो मुझे कफन पे साथ रखने की तैयारी में। क्या कुरान तुम्हें झिझोड़ता नहीं होगा कि जब मैं जिंदा था, जब तू जिंदा था तो अलमारी में मैं रखा रहा, अब तू कफन में आ गया तो लोगों को मेरी याद आ गई। जब तूने बेवफाई की, अब मुझसे वफा की उम्मीद क्यों रख रहा है? क्या कुरान ये पूछने का हक नहीं रखता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है यार। हमारे घरों की हकीकत ये रह गई है कि कुरान सिर्फ जहेजों की जीनत बन गया कि आज सीनों की जीनत नहीं। ये हमारे कौम का अलमी है। और आज ना, अभी मैं ऐलान कर दूं कि जी किसी को बरकत की डोरी चाहिए, तकरीर के बाद मुझसे ले लें, तो लोग 2 मिनट सोने नहीं देंगे पूरी रात। जी जी जी, इतनी डोरियां बटेंगी कि लोग 6-6 लेके निकल लेंगे। हाँ, हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो रात में मिट्टी का सोना बना दे। हमारे 1000 नाकामियों के बावजूद कोई हमें पैसे वाला बना दे। सुनो एक बात, अल्लाह से जब भी मांगना ना, बरकत मांगना, कसरत कभी ना मांगना। क्या बात, क्या मांगना है? बरकत, जोर से बोलो। बरकत। जब भी मांगो बरकत मांगो, कसरत कभी नहीं मांगनी। इसका फर्क समझ लें। कसरत, मैंने कहा मालिक 2 करोड़ दे दे, अल्लाह ने 2.5 करोड़ दे दिए, और एक थोड़ा उसने कमर में लगा निकाल दिया, लग गए 3 करोड़। जी, बंदा फकीर रहा के अमीर? फकीर। फकीर नहीं, अगर 2.5 करोड़
पैसे हो 3 करोड़ लग जाए तो बंदा फटीचर हो जाता है, क्योंकि जो है वो भी दाव पे लग जाता है जी। अल्लाह से मांगो बरकत, मालिक एक भी देना तो बरकत वाला देना। वाह सुभान अल्लाह। लोग पूछते हैं ना कि ये 8,000 में गुजारे कैसे कर लेते हैं, जी आहा। इनके 6,000 में गुजारे कैसे हो जाते हैं। ये 5,000 तनख्वाह लेने वाले 50,000 वाले से ज्यादा खुशबूदार होते हैं। ये 5,000 लेने वाले, इनके बदन पे सफेद कपड़ों पे एक ताक का शायबा तक नहीं होता है। तो सुने, ये पैसे का कमाल नहीं, ये रब की बरकत का कमाल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गुलशने रहमत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह से जब भी मांगो ना, क्या मांगेंगे? बरकत, बरकत। आप क्यों नहीं बोल रहे हो, नाराज हो? क्या मांगेंगे अल्लाह से? क्या मांगेंगे अल्लाह से? अच्छा, जो ससुर से 10 लाख मांगता हो, आहा। ओ क्या है? वो हजरत, उसका हश्र ये होना है कि उसे ऐसे ही मर जाना है, जी, ऐसे ही मर जाना है। और ये चच्चे लोग जो बैठे हैं ना, बड़ी उम्र के लोग, इनसे गुजारिश है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने ना बना कर। क्या बात है। बेड पे बेटा लेटेगा, मरा अब्बा जा रहा है, कह रहा पिलाई 3 इंची से कम नहीं होनी चाहिए। क्या है? बंदा देता अपनी बेटी को, ये कह रहा बुलेट से नीचे गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये अपने लिए जहन्नम खरीद रहा है। जी, हम लोग जाते हैं, अल्लाह खैर करे, 15 दिन शादी को नहीं होते, कह रहा मौलाना बुलेट बेच रहे हो, ले रहे हो क्या? ये है कसरत का कमाल। जी, कसरत। कितने की आ रही है बुलेट? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। जल्दी बोल दो थोड़ा सा जरा। 2.5 से 3 तक की है, यही होगी ना, है ना? आगे फिर हो गई तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने कालपी शरीफ, मसलके आला हजरत, आमदे मोहम्मदी दूल्हा, आमदे मोहम्मदी दूल्हा, कालपी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शेख तरीकत, शेख कामिल, पीर तरीकत, पीर कामिल, सज्जदी, आकाई, मौलाई, हुजूर शेख तरीकत, हुजूर गयासी मिल्लत की आमद मिंबरे रसूल पर हो चुकी है माशाअल्लाह, जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है। वो जात हमारे, जी कैमरा बंद कर दें, हजरत का हुक्म है। माशाअल्लाह, बंद कर दें, उस सेट को कर दें, आवाज रिकॉर्ड करें, तकरीर रिकॉर्ड करें, कैमरा बंद कर दें, आवाज रिकॉर्ड करें, उसको बंद कर दें। माशाअल्लाह।